लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। मुस्कुराने में कितना टाइम लगता है? कभी एक छोटे से जोक पे मुस्कान आ जाती है, तो कभी 4 घंटे बाद जब टीम मैच जीत जाती है। पर क्या आपको पता है, हर साल इंडिया में कई बच्चे पैदा होते हैं जो खुल के मुस्कुरा भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ क्लेफ्ट। ये एक कॉमन बर्थ कंडीशन है, पर इसकी वजह से अक्सर बोलने में, खाने पीने में और सांस लेने में दिक्कत होती है। 45 मिनट, सिर्फ 45 मिनट की एक सर्जरी से क्लेफ्ट ट्रीट किया जा सकता है। मैं जुड़ा हूँ हिमालय और स्माइल ट्रेन के इनिशिएटिव मुस्कान के साथ, जो क्लेफ्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो याद रखिए, मुस्कान आने में कभी लगते हैं 4 सेकंड और क्लेफ्ट ट्रीटमेंट के बाद 45 मिनट। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। राजद सांसद मनोज झा ने सरकार पर हमला बोला। फुलवारी खरीद में बिल्डर की हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा खेल विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में जल संसाधन विभाग के तहत जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत अधिशेष नदी जल को कमी वाले क्षेत्रों में ले जाने संबंधित योजना का प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने ग्रीन टाउनशिप डेवलप करने से संबंधित योजना की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसमें अनीता कुमारी, अफसाना बेगम, शाश्वत कुमार सहित अन्य को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तथा नगर एवं आवास विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी नियुक्ति पत्र बांटा। बिहार के लोगों को शिकायत के निवारण का अधिकार कानूनी रूप से दिया गया है। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अधिनियम को सुशासन के लिए लागू किया गया है। किसी भी तरह की शिकायत के लिए हर अनुमंडल और जिला में शिकायत निवारण केंद्र बनाए गए हैं। शिकायत के निवारण का अधिकार कानूनी तौर पर हमने बिहार के लोगों को दिया। बिहार
लोक शिकायत निवारण अधिनियम बनाया गया 2015 में और 2016 के 5 जून को लागू किया गया। हमने कई जगहों पर जाकर देखा, लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। मैं क्या बताऊं, मैं आप सबसे कहूंगा कि अब शिकायत कोई है, चाहे थाना से संबंधित शिकायत हो, चाहे जमीन का संबंधित शिकायत हो, अतिक्रमण का शिकायत हो, किसी चीज से संबंधित हो शिकायत, बिजली का बिल ज्यादा आ गया है उससे शिकायत हो, कोई भी शिकायत हो, शिकायत के लिए हर अनुमंडल में और जिला में शिकायत निवारण केंद्र बना है। वहां दरखास्त दे दीजिए, 7-8 दिन के बाद डेट पड़ता है, तारीख मिलती है सुनवाई की और आवेदक को बुलाया जाता है शिकायतकर्ता को, और साथ साथ जिसके विरुद्ध शिकायत है, जिस विभाग के विरुद्ध, उसके अधिकारी आते हैं। लोक शिकायत निवारण अधिकारी दोनों को आमने सामने बिठाकर समस्या का समाधान करवाते। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला था, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा ने सीएम नीतीश के मंत्रियों की सूची नहीं दी, जिसके कारण मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीएम नीतीश से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। सूत्रों की माने तो सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को मंत्रियों का लिस्ट दे दिया है। फिर मंत्रिमंडल विस्तार और सीट शेयरिंग को लेकर सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी 40 सीटों पर जीत को लेकर यह काम किया जा रहा है। पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं और लोगों और किस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी कर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या बिहार कैबिनेट को लेकर बातें सामने आ रही कि देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनको तय करना। अच्छा, जीतन राम मांझी एक और कैबिनेट की मांग कर रहे थे या मजबूत विभाग की मांग कर रहे थे जो अच्छा विभाग? नहीं, देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का सब दिन सहयोग रहा है, इतना ही काफी है। अच्छा, पशुपति कुमार पारस क्या होगा? सम्राट जी, पशुपति कुमार उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी दिख रही है, चुप्पी साधे में उपेंद्र कुशवाहा। अरे पीछे गाड़ी है, धक्का लग गया, छोड़ दी। राजद सांसद मनोज झा ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 4.5 साल के बाद जगी है, क्योंकि रोजगार पर कुछ बोल नहीं सकते। संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। श्रीलंका के तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है? पूरे देश में नौकरी के लिए हाहाकार मची है। कहना था, हमने कहा कि ये संविधान सम्मत नहीं है, संविधान में धर्म के आधार पर भी भेद नहीं है, और श्रीलंका के तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? और प्रोसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होता है। लेकिन 4.5 साल बाद हमारी केंद्र की सरकार जागी, चूंकि रोजगार पे कुछ बोल नहीं सकते। बिहार में यहाँ तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी। किसी बच्चे से पूछिए नौकरी मतलब, तो बोलेगा तेजस्वी। तो इसके विकल्प में पूरे देश में जो नौकरी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, अब इनको लगा कि कुछ डॉग विसिल पॉलिटिक्स करें, तो उनको ये मुबारक। हम तो जहाँ थे वहाँ हैं, जल्दी हो जाएगा। आप डेट तय कर दीजिए, कर देंगे। पटना में थोड़ा क्राइम बढ़ता हुआ दिख रहा है लगातार। मैं आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को पूछता हूँ जो किसी के नाखून कटने पे जंगल राज बताते थे, आज सर धड़ से अलग हो रहा है। इसको कौन सा राज कहे? थैंक यू। पटना के गांधी मैदान सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट को लेकर पटना गायघाट के बाल सुधार गृह में भी सभी अधिवक्ता द्वारा पेन डाउन कर दिया गया। यहाँ सारी समस्याओं को भी व्यक्त किया गया। केंद्र और राज्य सरकार को भी कोर्ट की व्यवस्था और सुविधा पर खास ध्यान देने को कहा गया। मृत अधिवक्ता देवेंद्र कुमार के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की गई। मोबाइल क्रांति लाकर, नेट क्रांति लाकर सॉल्यूशन कर दिया, लेकिन अधिवक्ता जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में दूसरे के दुख दर्द को लेकर अपनी और न्यायालय में उनकी बातों को रखता है, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। कैसी व्यवस्था हो तो आप लोग से छुपी हुई नहीं है। तो कम से कम हमारे बेंच और बार को चाहिए या सरकार को चाहिए कि ऐसी मेडिकल की व्यवस्था की जाए कि जिसमें अधिवक्ताओं को कभी भी किसी तरह का दुर्घटनाग्रस्त हो तो हर एक परिस्थिति में उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराया जाए।
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सब चीजें तय हो गई हैं, सीट शेयरिंग लगभग सब क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं खुद के मंत्री बनने पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी तय करती है कि मंत्री कौन बनेगा। बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये तय हो गया है। आज जो होने वाली थी वो आज नहीं हो रही है, अब आज के बाद जब हो जाए, लेकिन बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार। सीट शेयरिंग पर भी कई तरह की सीट शेयरिंग लगभग क्लियर है, कोई फंसने की बात नहीं है, सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि किनको कितना सीट मिलेगा। जो भी हमारे गठबंधन के नेता हैं सब हमारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री बन रहे हैं आप जो चर्चा, देखिए ये तो पार्टी तय करती है मंत्री किनको बनना है, ये आपको कल तक स्पष्ट हो जाएगा, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज भी अगर कहा कि जा रहा है कि बैठक चल रहा है, ठीक है, देखिए बैठक जो चलना है वो बैठक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के डिसीजन से सभी लोग सहमत है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो चुका है। चिराग पासवान को तो आप लोग मना लिए, पर पारस जी को लेकर आप? पारस जी भी माने हुए हैं, उनको भी समझा दिया गया कि कहाँ क्या दिक्कत है, सारे दिक्कत को दूर करते हुए सभी एनडीए के साथ ही हमारे साथ। मान लीजिए नहीं मानते हाजीपुर, बिल्कुल मानेंगे, नहीं मानने का कोई सवाल नहीं, बिल्कुल मानेंगे, सारी बातें हो गई, सारा कुछ तय हो गया है, उनको समझा दिया गया, बिल्कुल समझा दिया गया। तेजस्वी यादव पिछले जो 17 महीने में कार्य हो उसको लेकर 1700 करोड़ लूटा है, जांच होगा, जेल जाएगा। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि एनडीए रिकॉर्ड मतों के साथ पुनः सरकार बनाएगी। देश में हर तरफ एनडीए के पक्ष में लहर है, हर तरफ एनडीए के पक्ष में लहर है। पीएम मोदी ने अपने 10 वर्षों के शासनकाल में देश को जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया, उससे पूरा विश्व हैरान है। पूरी दुनिया पीएम मोदी के नेतृत्व का कायल है। इसलिए 2024 का चुनाव देश को विश्व गुरु बनाने और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। पूरा देश पीएम मोदी के नेतृत्व में गौरवान्वित है। इस चुनाव में 370 कमल खिलेगा और एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतेगा। भाजपा और एनडीए के पक्ष में अपना अपार जन समर्थन को देखकर विपक्षी दलों में घोर हताशा है। जनता के बीच उजागर हो चुका है कि विपक्षी दलों के पास न तो कोई चेहरा है, न चरित्र है और न देश हित में कोई नीति है। मोदी सरकार ने 10 वर्षों में राष्ट्र हित में जो कार्य किया है वह देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। देश की जनता भ्रष्टाचारियों के कुनबे को सबक सिखाने को तैयार है। बिहार में विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होना तय है। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित रामकृष्ण नगर में बिल्डर की हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाईपास को भी जाम कर दिया। मृत बिल्डर की पहचान सुनील कुमार के रूप में की गई है, जो रामकृष्ण नगर में रहते थे। ग्रामीणों ने पुलिस पर खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्णिया में कई सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट नहीं बन पाया, यहां तक कि जमीन का भी अधिग्रहण नहीं हो पाया। वहां आंदोलन चल रहा है। निर्माण का कार्य किसानों से समझौता होने के बाद ही शुरू होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट चालू नहीं कर पाया, अधिग्रहण भी आज तक नहीं हुआ, जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ, वहां आंदोलन चल रहा है। निर्माण के कार्य शुरू होने में जब किसान से पूरी समझौता हो जाएगी तब शुरू होगा, तब लगेंगे मिनिमम 1.5 से 2 साल। मेरे पास लॉ मिनिस्टर रविशंकर की चिट्ठी है यहां के हाईकोर्ट बेंच को लेकर, लंबी चौड़ी। एक बार नहीं, आधा दर्जन बार हम मिले, एक बार नहीं 2 दर्जन बार पीएम से मिले हैं और पीएम को जो चिट्ठी दी है वो मेरे पास है और उसमें हार्डेम भी थी, जूट मिल भी था, चीनी मिल भी थी। भाई 20 साल के अंदर चीनी मिल बनमनखी की यहां से उजड़ के क्यों चली गई? एक चीनी मिल थी, जूट मिल बंद क्यों हो गया? आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ,